जहां दक्षिण चीन सागर में जापान इस तरीके से आप देख रहे हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है। और कहा जा रहा है जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है वहां से सेनकाकू द्वीप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यह है एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट जिसे तैयार कर रहा है जापान। तो वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में साउथ कोरिया अब ASBM को डिप्लॉय कर रहा है और यहाँ से इसकी जो रेंज है वो रेंज कुछ इस तरीके से है कि नॉर्थ कोरिया भी पूरा कवर हो जाएगा और चीन का भी कुछ हिस्सा कवर हो जाएगा, यहाँ तक कि येलो सी भी बहुत हद तक कैप्चर हो जाएगा। चीन के बाद ये दूसरा ऐसा देश है जो ASBM को तैनात करने वाला देश बन रहा है। पर इन सब के बीच अंतरिक्ष से आई एक ऐसी तस्वीर जो सैटेलाइट तस्वीर है, रेगिस्तान में चीन क्या कर रहा था उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पर ठहरिए, चीन अभी सोच ही रहा था और भारत ने ऐलान भी कर दिया। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर के क्या हालात हैं ये सभी को दिख रहा है। जहां साउथ कोरिया अपने सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है तो वहीं जापान भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। जिस तरीके से PLA और PLA की नेवी पूरी तरीके से येलो सी हो या दक्षिण चीन सागर हो या फिर हिंद महासागर हो, यहाँ आक्रामक बनती जा रही है तो उनकी तोड़ निकालने के लिए भी देश लगे हुए हैं, जिसमें एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है साउथ कोरिया। और ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें सैटेलाइट के साथ जुड़ी हुई होंगी। ऐसा करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया है साउथ कोरिया, क्योंकि चीनी कोस्ट गार्ड और चीनी नौसेना काफी बड़ी है। ऐसे में उन्हें काउंटर करने के लिए भी ये देश ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। जैसा कि आपको दिखाया इस पिक्चर से साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ कोरिया का और कुछ हिस्सा चीन का जहां इसके निशाने पे आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ से बड़ी रेंज की मिसाइलों को फायर करेंगे तो फिर आप समझिए कि चीन के मुख्य इलाकों का क्या होगा। जापान की भी तैयारी उसी तरह की है कि सेनकाकू द्वीप से लेकर हर जगह चीन को निशाने पर बनाया जा सके। पर ऐसा नहीं है कि चीन इन चीजों से डर गया है या अपना आक्रामक रुख उसने छोड़ दिया है। कहीं न कहीं उसे थोड़ा डर पैदा जरूर हुआ है और जिसकी वजह से उसने अब रेगिस्तान में कुछ ऐसा किया है जिसे देखते हुए ये लग रहा है चीन भी अपनी तैयारी कर रहा है। शिनजियांग में काफी बड़ा रेगिस्तानी इलाका है और इस रेगिस्तानी इलाके के साथ साथ ये ग्रामीण इलाका भी है, यानी यहाँ के लोग रहते भी हैं। इसमें चुपके चुपके चीन कुछ करना चाहता था पर सैटेलाइट की तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया। इसमें दिखा कि रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर पहुंचा हुआ है चीन का H-6 बॉम्बर। उसके अलावे कई सारे एयरक्राफ्ट भी हैं, पर जमीन पर उन्होंने बना रखा है एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर। कुछ लोहे की धातुओं से या फिर कुछ अन्य धातुओं से जमीन पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रखा है। यानी कहें तो जिस तरीके से शेप, डिजाइन, साइज बनाए गए हैं ये लग रहा है जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो या छोटे छोटे जहाज हो और इनको धातु से सजाया गया है और ये रूपरेखा दी गई है जैसे कि ये रडार से युक्त है। अब इसके बाद पूरी तरीके की एक प्रयोग बना दिया है चीन ने और यहाँ पर शायद चीन एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। तस्वीरों ने साफ कह दिया है कि इस मिसाइल परीक्षण के पक्के सबूत मिले हैं। खास तौर पर हो सकता है DF-21D या DF-26 जो जमीन से आधारित है। ऐसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण चीन कर रहा है, चुपके चुपके कर रहा है। आपको बता दें ये दोनों ही मिसाइलें ऐसी
रही हैं, जिसे अमेरिकन नेवी मानती है कि ये हाइपरसोनिक हैं और ये मिसाइलें युद्धपोतों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने ये कहा है कि जिस तरीके से रेगिस्तान में चीन इस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, ये मिसाइल सचमुच में बेहद खतरनाक हो सकती है। जो ओरिएंटेशन, शेप, साइज दिखाए गए हैं, इससे साफ दिख रहा है कि चीन शिप को रोकने की, शिप को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद एक बड़ी चीज का खुलासा ये हुआ है कि चीन जो आजकल ड्रिल कर रहा है, ताइवान के आसपास लगातार चीनी नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, यानी ताइवान के ऊपर सीधे हमले के लिए एक हिस्सा बढ़ेगा, तो वहीं दूसरा हिस्सा वो है जो कैसे किसी मदद को पहुंचने नहीं देगा ताइवान को, उस पे काम कर रहा है। यानी यूक्रेन में जो हुआ वो नहीं होने देना चाहता है ताइवान में चीन। यूक्रेन में मदद पहुंच गई और यूक्रेन मदद के बल पर रूस के साथ इतने दिनों तक लड़ता रहा, पर अब चीन इस तरह की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कोई मदद न दे सके ताइवान को, इसीलिए कथित तौर पर अपनी नौसेना के साथ साथ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की भी तैनाती करेगा, ताकि ये कोई भी मदद जो पहुंचने को तैयार होगा ताइवान तक उसे रोक पाए। खैर, ये चीन की तैयारी है, तो वहीं भारत भी कहीं पीछे नहीं है। जैसे दुनिया के बाकी देश आपने देखा जापान वगैरह तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही भारत भी अब तैयारियों में लगा हुआ है और इसका सबसे बड़ा जवाब भारत ने दे दिया है एक नए नोटम को जारी करके। ये नोटम है बेहद खास। आप देख सकते हैं ये नोटम एक नहीं बल्कि कई नोटम जारी किए गए हैं और कहा गया है कि ये नोटम एक तो अंदीपुर बालासोर के लिए है, जहां एक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, तो वहीं अब्दुल कलाम आइलैंड पे भी है एक, वहीं बे ऑफ बंगाल में भी एक बड़ा नोटम जारी किया गया है। ये नोटम वैसे तो कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल की का परीक्षण होगा, लेकिन इनके रेंज जो है वो अलग अलग है। कोई 70 किलोमीटर का है तो कोई 330 किलोमीटर का है। इस इलाके को पूरा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में लग रहा है जैसे ये किसी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण है। भारत ने भी अब ताबड़तोड़ परीक्षण भी करने शुरू कर दिए हैं और अपने मिसाइलों को जमा करना भी शुरू कर दिया है। वैसे कल को हालात जो भी हों, अपने लिए तैयार होना बेहद जरूरी है। अभी लगातार भारत ने ब्रह्मोस का परीक्षण किया, ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण किया और उसके बाद अब भारत ये नए नोटम जारी कर रहा है। वैसे पाकिस्तान और चीन बौखलाएंगे, ये दोनों फिर कहने लगेंगे कि भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, दुनिया को परेशान कर रहा है, हथियारों की एक होड़ लगा रहा है। ये सब कुछ होगा। चीन है जो चुपके चुपके करता है और भारत है जो खुलेआम करता है, बस यही अंतर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान, साउथ कोरिया अपनी तैयारी ठीक रख रहे हैं और भारत को भी और मजबूत होने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।